हेलो एवरीवन। अगर मुझसे कोई पूछता है कि ऑफिस या घर के मेरे डेकोर को और अच्छा करने के लिए या रिच लुक देने के लिए मुझे क्या एक प्रोडक्ट लगाना चाहिए, तो मैं अनडाउटेडली कहूंगा रक्स कारपेट। दोस्तों, रक्स कारपेट हमारे घर का और डेकोर का बिल्कुल ही कंप्लीटली एक लुक चेंज कर देता है, एक मेकओवर देता है, रिचनेस बढ़ाता है। एंड ये एक ऐसा आर्ट पीस है एक तरह का कि जैसे फ्लोर पे तो वो खूबसूरती चार चांद लगाता ही है। इनफैक्ट अगर आप कोई अच्छा सा कारपेट चाहें तो वो वॉल पर भी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि रक्स कारपेट कैसे चुने, हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या क्या वैरायटीज आती है, क्या डिजाइन आती है, क्या प्राइसिंग है और कैसे मैं बेस्ट डिसीजन ले सकता हूं अगर मुझे मेरे घर में रक्स लगाना है तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया में वैसे तो कारपेट्स का यूसेज थोड़ा सा कम है, बट जहां पे लोग इसको प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे आप बंगलोज में देखेंगे, अच्छे घरों में देखेंगे, आर्मी वालों के घरों में देखेंगे, बहुत सारे जो रेप्यूटेड लोग होते हैं वो रक्स कारपेट यूज करते ही हैं और करना भी चाहिए। नाउ अगर हम लोग बात करें कि रक्स में हमारे यहाँ पे बहुत कम लोगों के पास अवेयरनेस है। हम सिर्फ देखते हैं कि जो भी बंदा कहीं पे भी हम लोग जाते हैं, कोई दुकान पर जाते हैं या किसी से भी हम लोग खरीदते हैं ये रक्स या ऑनलाइन खरीदते हैं, तो हम सिर्फ उसका डिजाइन पैटर्न देखते हैं, साइज देखते हैं और हम उसे ले लेते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या तरह के रग्स होते हैं और उसमें क्या मटेरियल्स हैं और आपको उसमें कैसे डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि हम लोग काफी बार देखते हैं जब हम एग्जीबिशंस में जाते हैं या किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं कि एक कारपेट बहुत महंगी है, 50-60 हज़ार लाख रुपए की है, और एक कारपेट बहुत ही सस्ते में आपको मिल रही है 5-10 हज़ार रुपए में, या दरी जैसा कोई प्रोडक्ट है तो बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है। तो इनमें क्या फर्क है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले नेचुरल मटेरियल्स की बात करते हैं जिससे रक्स कारपेट बनते हैं। तो मेरे हाथ में जैसे ये एक जो हैंड टफ्टेड ये हैंडमेड कारपेट है, ये वुलन कारपेट है। वुलन के अलावा आपको मिलता है इसमें विस्कोस इज एक्चुअली आर्टिफिशियल सिल्क। तो जो सिल्क कारपेट्स होते हैं तो इनके जो मिक्सचर्स होते हैं इनमें अच्छी डेंसिटी होती है, इनका जो मेक है वो एकदम ही अलग तरह का है और ये सब हाथ से बने हुए हैं। उसके बाद हमारे पास बैम्बू सिल्क आता है, तो ये जो बैम्बू सिल्क करके आता है उससे बनता है। जूट से कारपेट बनते हैं जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। तो ये सब नेचुरल मटेरियल से बने हुए कारपेट्स, यस ये थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं, इनका मेंटेनेंस आपको थोड़ा सा लग सकता है, बट इनकी लॉन्जेटिविटी और इनकी रिचनेस इज अनपैरेलल। उसके बाद दोस्तों आते हैं जो मशीन मेड कारपेट्स होते हैं, या जो हम बोल सकते हैं पॉलिएस्टर से बनते हैं, पॉलीप्रोपिलीन से बनते हैं। ये जो कारपेट्स हैं ये सब मशीन से बने हैं। हालांकि बहुत सारे इंडिया में बनते हैं, बहुत सारे इंडिया से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। तो ये पॉलीप्रोपिलीन जो मटेरियल आता है, पीपी या नायलॉन से बनते हैं या पॉलिएस्टर से बनते हैं। तो दीज आर ऑल सिंथेटिक मटेरियल्स। ये सिंथेटिक मटेरियल्स आपको इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं इतने कंपैरिजन टू नेचुरल मटेरियल्स, और इनको मेंटेन करना भी बड़ा इजी होता है। तो आप जब भी कारपेट ले तो ये देखें कि उसका मेक कैसा है। तो दोस्तों, मैंने इस सेगमेंट में आपके सामने कारपेट का बुफे लगा रखा है ताकि मैं आपको इस सेगमेंट में बता पाऊं कि क्या क्या टाइप्स के कारपेट आते हैं, मतलब इनका किस तरह के धागे आते हैं, आपको कैसे पसंद करना है, क्या क्या वैरायटीज है। तो इस सेगमेंट में समझेंगे कि वैरायटीज क्या क्या है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक आता है वो है कट पाइल। कट पाइल मतलब इसके जो धागे होते हैं वो सीधे स्ट्रेट कटे होते हैं, एंड स्ट्रेट कटे धागे जो होते हैं वो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट लगते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कट पाइल कारपेट है। उसके बाद इसको बोलते हैं इसको लोग बोलते हैं फ्रेजर या वेल्टन भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। थोड़ा सा और मुलायम और खड़ा पाइल है ये। देन वी हैव सम नेचुरल मटेरियल। ये आउटडोर्स के लिए भी बहुत मुफीद है। ये जूट कारपेट है, आप चाहें तो आउटडोर्स में भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर कोक वगैरह अगर कुछ कॉफी धूल भी जाती है तो इजी टू क्लीन है। उसके बाद वी हैव शैगी। तो शैगी आप लोगों ने बहुत सारे इंडियन घरों में देखा होगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होता है, हालांकि थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट टू मेंटेन है। आई मीन टू से वैसे तो बहुत ही कॉमन आइटम है, बट इसमें अगर धूल वगैरह जमती है तो इट इज़ नॉट दैट ईजी टू क्लीन। बट ये जो सॉफ्ट फील है ये इसकी वजह से काफ़ी चलता है और काफ़ी सालों से लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। देन अगर आपके घर में पेट है या अगर आपके बच्चे हैं छोटे, तो आप इस तरह के सिर्फ फैब्रिक का कारपेट भी ले सकते हैं। तो ये फैब्रिक्स का रग है, ये बहुत 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 इजी टू मेंटेन है। एंड देन वी हैव मिक्सचर ऑफ काइंड ऑफ लूप्स दैट आर देयर। तो इसमें लूप और कट का मिक्सचर है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये लूप करे हुए पाइल्स है और ये कट करी हुई पाइल्स है। तो ये मिक्सचर वाला कारपेट भी आता है। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मटेरियल्स मिक्स्ड है। इसमें विस्कोस भी है और इसमें सिंथेटिक भी है।
देन कमिंग ऑन टू, जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने ईरानी कार्पेट्स तो सभी जगहों पर देखे हैं, तो जैसे जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स आती है ये एक्चुअली विल्टन कार्पेट है। काफ़ी अच्छा हाई डेंसिटी और फैब्रिक वाला, मतलब जो इसमें गफनेस होती है वो गफनेस बहुत ही प्यारी होती है। आप जो विल्टन कार्पेट्स के दीवाने हैं, जिन्होंने बैंकवेज वगैरह में देखा है और बाकी जगहों पर आप देखते हैं, तो ये काफ़ी बरसों से लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं। कार्पेट्स की इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें कुछ ना कुछ नया होते रहता है। और हमारे पास अब आ गया है रैबिट फर। तो ये रैबिट फर बहुत ही ज़्यादा मुलायम कार्पेट है। दिस इज सो सॉफ्ट कि आप शायद इसको दिन भर इसके ऊपर आप बैठे बैठे इसको ही सहलाते रहेंगे। इस तरह से आपको फॉक्स लेदर वाला, फॉक्स फर वाला भी मिलता है। देन वी हैव दिस रैबिट फर। वैसे ये आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, बट द लुक इट गिव्स, द रिचनेस इट गिव्स इज यू नो ऑल टुगेदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव। तो इस तरह से बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, लूप्ड होते हैं जिसमें धागा लूप करा हुआ है, फ्लैट वीव्स हैं, उसके बाद आपके कट पाइल है, कट पाइल और लूप पाइल का मिक्सचर है। ये सब मैंने जो समझाया, आप इससे देख सकते हैं कि आपको क्या प्रेफरेंस है। आपकी प्रेफरेंस सॉफ्टनेस है, कंफर्ट है, आपकी प्रेफरेंस मेंटेनेंस है, आपकी प्रेफरेंस प्राइसिंग है। तो अगर आप सपोज बेडरूम के लिए कुछ ले रहे हैं तो कुछ बहुत ही डेलिकेट सा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ही लोग का मूवमेंट होगा। बट अगर बच्चों के बेडरूम के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही रफ एंड टफ कुछ ले सकते हैं। तो चूज वाइजली, चूज अकॉर्डिंगली, चूज द बेस्ट यू कैन। एंड ये सारे ऑप्शंस आपको सभी जगहों पर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, इस सेगमेंट में हम लोग समझ रहे हैं साइजेस के बारे में। जब भी हम लोग कार्पेट्स की बात करते हैं, रग्स की बात करते हैं, तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है द साइजेस। आपके पास परफेक्ट मेजरमेंट्स होने चाहिए। आप जहाँ पे भी रग लगा रहे हैं, आप आपके घर के लिविंग रूम में भी लगा रहे हैं, आप बेड के पास लगा रहे हैं, आप ऑफिस में लगा रहे हैं, टेबल के नीचे, आप जहाँ पे भी लगा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास उस जगह का बराबर मेजरमेंट हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक बहुत ही, जैसे छोटा सा कार्पेट, मैं कभी मिनीचर के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, एक छोटा सा कार्पेट ले आएंगे अपने, उसके लिए आसपास में इधर और इधर सोफा रख देंगे और उसको बस बीच में रख देंगे और उसके ऊपर एक टेबल रख देंगे। ये बहुत फनी लगता है दोस्तों, प्लीज़ ये ना करें, ये अवॉइड करें करना, बिकॉज ये बहुत ही इनकम्प्लीट लुक देता है आपके घर में। और वो एक जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए, उसको नहीं करता है। इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा बड़ा कार्पेट ले लें और पहले तो आप मेजर कर लें उसको कि आपको क्या साइज़ का चाहिए। अगर हमारे फ्लैट्स हैं, जैसे इंडिया में फ्लैट छोटे होते हैं, तो आप चाहें तो सिर्फ 5x7 का कार्पेट ले सकते हैं, जो शायद आपके लिए बराबर है। और अगर आपके पास बड़ा बंगलो है तो आप फिर 8x11 या 6x9 या जो उससे बड़ी साइजेस होती है, कस्टम साइजेस भी हो जाती हैं आजकल, तो वो साइजेस लें। बट मेक श्योर कि आप जब भी जो भी कार्पेट लें तो उसमें एटलीस्ट 1 लेग ऑफ द फर्नीचर, मतलब सोफे का एक लेग, एक पाया कार्पेट के ऊपर होना चाहिए। अगर आपका एल शेप में सोफा है तो इसका एक पांव कार्पेट के ऊपर होना चाहिए सभी तरफ से, और बीच में आप टेबल दे दीजिए। और अगर आप चेयर दे रहे हैं तो आप इधर दोनों तरफ जहां पे भी आप चेयर दे रहे हैं तो एटलीस्ट उसका एक लेग, एक पाया उसके ऊपर हो। अगर दोनों उसके ऊपर होती तो बहुत अच्छी बात है, वो बड़ा सा दिखेगा और आप उसको इजीली सारी चीजें उसमें अकोमोडेट कर लेंगे। बट नहीं तो फिर इतना तो ध्यान रखें, छोटा कार्पेट ना लें, बहुत ज़्यादा ओवर साइज कार्पेट भी ना लें। वैसे ओवर साइज मतलब कि जो आपकी ऑलरेडी जो फर्नीचर है उससे भी बाहर निकल रहे हैं, वो भी अवॉइड करें। तो जब भी जाएं तो सिर्फ ऐसे रफली वेंडर्स को ना बोलें कि मेरे पास इतनी बड़ी जगह है, आप उसको एक बार मेजर टेप से मेजर कर लें। नहीं है तो आप वेंडर को बोले कि वो मेजर कर ले और फिर उसके अकॉर्डिंग आप परचेज प्लान करें। कार्पेट्स में दोस्तों कुछ स्टैंडर्ड साइजेस आती हैं। अब स्टैंडर्ड साइजेस मतलब जो ये फिक्स साइजेस आपको सभी जगहों पर मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, दुकानदारों के पास भी मिल जाएगी, सुपर स्टोर्स में भी मिल जाएगी। तो ये साइजेस हैं। तो साइजेस क्या क्या आती है, जैसे 2x5, 2 फीट बाय 5 फीट का जो साइज है वो एज अ रनर यूज होता है। 3x5 का साइज होता है जो कि बहुत बार ड्रेसिंग रूम में लोग यूज करते हैं और कॉफी टेबल्स के नीचे यूज करते हैं। फिर उसके बाद 4x6 है, 4x6 भी कॉफी टेबल्स के नीचे यूज करते हैं एंड बेड के पास आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 5x7 है जो कि सेंटर टेबल्स के नीचे आप यूज कर सकते हैं, बेड के आसपास यूज कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर थोड़ा जाएंगे तो 6x9, 6 फीट बाय 9 फीट। दिस इज अ वेरी गुड साइज, आई वुड से मॉडरेट साइज। आप इसको बहुत सारी जगहों पर यूज कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर अगर आपके पास बड़ी स्पेस है तो आप 8x11 ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास सिर्फ एक कार्पेट से बात नहीं बन रही है तो आप 2 कार्पेट लगा लीजिए, बट एटलीस्ट वो एरिया को कवर बराबर से करिए। तो ये थे स्टैंडर्ड साइजेस। स्टैंडर्ड साइजेस से खरीदेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे मार्केट में, आप इजीली परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों साइजेस की बात चली रही है तो मार्केट में आपने सर्कुलर साइजेस, ओवल साइजेस भी देखे होंगे,
वैसे ये काफ़ी कम जगहों पर ही दिखते हैं, क्योंकि अगर आपकी स्पेस की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो सर्कुलर है या आपकी टेबल सर्कुलर है तो ही ओवल या सर्कुलर शेप प्रेफर करिएगा, बट आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। दोस्तों ये सेक्शन थोड़ा सा FAQ जैसा है, क्योंकि इसमें मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू चूज़ द कार्पेट। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि कैसे हम लोग चूज़ करें, किस तरह से सिलेक्ट करें कि हमारे लिए क्या बराबर है, तो इस सेगमेंट में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं हमारे कार्पेट, तो ये देखिए कि आपकी दीवारों का कलर क्या है, क्या कलर आपने यूज़ किया है। आपने क्रीम यूज़ किया है, ऑफ वाइट यूज़ किया है, कोई और कलर यूज़ किया है, बेज, पिंक, कोई अदर नोट अगर आपने यूज़ किया है, तो कार्पेट में वो टोन अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उससे जुदा टोन आप यूज़ करें। और आपका फ्लोर का कलर क्या है, आपके फ्लोर के ऊपर लगा क्या है, एक्चुअली उससे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपके इधर विट्रिफाइड टाइल्स लगी है, वुडन फ्लोरिंग करी है, या आपके यहाँ पे कुछ और यूज़ हुआ है फ्लोर के ऊपर, आपने विनाइल लगा रखा है, तो उसके कलर से अगर आप अलग कलर लेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेंगे, तो कार्पेट उठ के आएगा। एंड आप ये देखें कि आपका रूम साइज कितना बड़ा है। अगर आपका रूम छोटा है तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा भरे भरे डिज़ाइंस वाले कार्पेट अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ज्योमेट्रिकल अवॉइड करें। प्लेन कलर्स आजकल चल रहे हैं, तो प्लेन कलर्स ले, आपके रूम को बड़ा दिखाएंगे। और अगर आपका रूम बहुत बड़ा है और मैं प्ले कर सकता हूं, तो देन सी कि आपके कलर कॉम्बिनेशन आपको क्या अलाउ करते हैं, क्योंकि कार्पेट्स में आप ज़्यादातर देखेंगे तो ग्रेज, ब्लूज एंड उसके बाद ये जो बाकी कलर्स होते हैं जो कि बहुत सटल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं, कभी कभी उसमें कॉपर कलर होता है, कभी उसमें मरून कलर होता है। इसके अलावा आजकल कुछ इंग्लिश टोन्स आ गए हैं, वायलेट कलर होता है, तो ये कलर्स का यूसेज काफ़ी होता है। एंड उसके अलावा आप टील कलर एंड ये सब कलर्स अब आजकल चलने लग गए हैं, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर डेकोर। इसके बाद बात करते हैं कि मेरे घर में अपहोल्स्ट्री और कर्टन्स पे क्या कलर। तो ऑब्वियसली अगेन कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, आपकी होम फर्निशिंग्स की ही ये बात हो रही है, तो मेरे सोफा के ऊपर क्या कलर, क्योंकि सोफा के नीचे कार्पेट लगना है, राइट। एंड मैंने जो कुशन्स यूज़ किए हैं या मैंने जो पर्दे यूज़ किए हैं वो क्या कलर के हैं। अकॉर्डिंगली आप फिर इंटीरियर से सलाह लें या खुद देखिए कि मुझे उसका कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट लेना है या मैचिंग लेना है। उसके बाद बात करते हैं कि आपके घर में पेट है या बच्चे हैं। तो आप अगर पेट रखते हैं और आपके घर में बच्चे हैं तो आप ज़्यादा हेवी मेंटेनेंस वाला या नेचुरल एलिमेंट वाला कार्पेट लेना अवॉइड करें। वूल, विस्कॉस वगैरह ये सब थोड़ा अवॉइड करें। आप चाहें तो सिंथेटिक मटेरियल में लें, इजी टू मेंटेन वाला लें। आप जिसमें कपड़े वाला जो मैंने कार्पेट आपको पिछले सेगमेंट में बताया था वो ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शुड डिसाइड। उसके बाद आपके रूम में ट्रैफिक कितना है, मतलब जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपने ऑफिस के बाहर लगाया है या आपने आपके बेडरूम में लगाया है या आपने अपने पेरेंट्स रूम में लगाया है, तो आपने कहाँ इसको यूज़ करना है। आपने लिविंग हॉल में यूज़ करना है तो इसको कहाँ यूज़ करना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कार्पेट लेना चाहिए। देन कम्स टू द सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि घर मेरा है, ऑफिस मेरा है, तो मेरे लिए कंफर्ट और मेंटेनेंस कितना ज़्यादा मायने रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग दी कार्पेट्स। अगर कंफर्ट बहुत ज़रूरी है तो हाँ जी, मैं गफ वाला कार्पेट लूँगा, मैं थोड़ा सा शैगी जैसा कार्पेट ले सकता हूँ, मैं रैबिट फर वाला कार्पेट ले सकता हूँ। और अगर मेरे लिए मेंटेनेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो फिर मुझे थोड़ा सा पतला लूप में या कट पाइल वाले कार्पेट्स लेना चाहिए। ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप कुछ ये कार्पेट्स जैसी चीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि इनको एक बार हम ले लेते हैं तो बहुत ऑफ्टन परचेज नहीं होता है। ये वंस इन अ वाइल खरीदी जाने वाली चीज़ें हैं। शायद आप एक बार लें तो फिर उसके बाद 2-5 साल में परचेज करें नेक्स्ट कार्पेट। कुछ लोग शौकीन होते हैं तो वो हर साल खरीद सकते हैं। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स। दोस्तों कार्पेट्स की दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे वैरायटीज़ हैं, बट इनका मेंटेनेंस उतना ही आप बोल सकते हैं नैरोड है या ईजी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मेरे हाथ में एक पीस है, अब लोग बहुत सारे पूछते हैं कि हम कैसे मेंटेन करें। हमारा बहुत थिक कार्पेट है, हमारा ओरिजिनल बहुत महंगा कार्पेट है, हमारा पतला कार्पेट है। तो इन पे सब पे आप इजी वैक्यूमिंग करें। वैक्यूमिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर भी गंदा हो रहा है तो आप शैम्पू से वॉश करवा सकते हैं। कार्पेट क्लीनर्स आते हैं जो कि कार्पेट की प्रोफेशनल क्लीनिंग करके देते हैं आपको। ये आप शायद साल में एक बार करवा सकते हैं, 6 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज़्यादा यूसेज हुआ है, कितना वेयर एंड टेयर है। इसके अलावा जो है आप जैसे मैंने बताया शैम्पू वॉशिंग तो आप घर में कर ही सकते हैं। कभी पानी गिर जाए तो आप उसके ऊपर कुछ फाइबर फैब्रिक रख दीजिए ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर लें। अगर आउटडोर रग्स हैं तो आउटडोर रग्स में तो वैसे भी कुछ लग जाएगा स्टेन वगैरह, तो वो हट ही जाएगा या इसको आप निकाल सकते हैं। मेंटेनेंस इनका इतना ज़्यादा नहीं है। और बहुत सारे कार्पेट्स तो मशीन वॉश के लिए भी आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं। कुछ ड्राई क्लीन वॉश होते हैं तो आप उनको ड्राई क्लीन करवा के वॉश करवा सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें का ध्यान रख सकते हैं। एक बार कुछ मेंटेन ज़रूर करें, उसको साफ़ ज़रूर करें कार्पेट को रोज़ाना या जब भी आपके लिए पॉसिबल हो, उसका आप ध्यान रख सकते हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्राइसिंग।
अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू कारपेट। ये शौकीन आइटम है और शौकीन आइटम पे कोई एक प्राइस टैग नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि फिर भी कहाँ से प्राइस रेंज स्टार्ट होती है, मेरे ख्याल से तकरीबन समवेयर अराउंड 75 to 85 इज द एंट्री स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से कारपेट 75 to 85 पर स्क्वायर फीट में बात कर रहा हूँ, जहाँ से आपको कारपेट शुरू हो जाएंगे। ये सिंथेटिक कारपेट्स होते हैं और इनकी रेंज आपको 300, 350, 400 रुपये पर स्क्वायर फीट, इनफैक्ट कुछ केसेस में 500, 550 पर स्क्वायर फीट में भी जा सकती है। पर अगर हम बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स की, जहाँ पे आप वुलन, विस्कॉस या सिल्क वगैरह में जा रहे हैं, तो इसका प्राइसिंग थोड़ा डिफर करता है। ये समवेयर अराउंड 200, 150, 200 से शुरू होकर के 1200 पर स्क्वायर फीट तक जाता है। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो कारपेट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो भी लोग हैं, ज़्यादातर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी हैं जो कि हैंड टाफ्टेड कारपेट्स बनाती हैं। अब इनको बनाया कैसे गया है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि इसकी प्राइसिंग कैसी रखी गई है। मशीन टफ्टेड कारपेट्स थोड़े सस्ते ही पड़ते हैं, तो जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको 80, 85, 90, 100, 150, 200, 300 तक की प्राइसिंग मशीन टफ्टेड कारपेट्स के लिए ठीक है। बट हैंड टफ्टेड कारपेट्स जो होते हैं, जो हाथ से वीव्ड करे हुए होते हैं, ये थोड़े महंगे ही पड़ते हैं। आपको 250 से प्लस रेंज पर ही मिलेंगे। 1200 स्क्वायर फीट तक, 1500 स्क्वायर फीट तक के कारपेट्स होते हैं। ये बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जाते हैं जहाँ पे इनका इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है, इंपॉर्टेंस मिलती है। वहाँ पे इनके खरीदार भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट इंडिया में भी जो लोग समझते हैं तो इनका प्राइस पॉइंट पे करने के लिए राज़ी है। इसके बाद मुझे कारपेट कहाँ से लेनी चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। आई वुड से देखिए ऑनलाइन में शायद आपको डील बहुत अच्छी मिल जाएगी, डिज़ाइंस भी बहुत सारी देखने मिल जाएगी, मैं रिटर्न कर सकता हूँ चीज़ें लेकर के। बट फिर भी मेरे लिए पसंदीदा तरीका है कारपेट्स लेने का, वो है ऑफलाइन जाकर देखना, ये देखना कि मैं क्या तरह का कारपेट ले रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों कारपेट के साथ एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको फील हाथ से करते हैं, बट हम इसको यूज़ पैरों से करते हैं। हम इसके ऊपर चलते हैं, हम इसे खरीदी करते टाइम इसे हाथ से छूते हैं और देखते हैं, पर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम इसके ऊपर पैरों से चलते हैं। तो आप ये ज़रूर देखिएगा, ये भी देखिएगा कि आप घर में शूज़ इस्तेमाल करते हैं या नंगे पैर चलते हैं, तो उसके हिसाब से आप कारपेट लीजिए। एंड ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आई एम श्योर कि आप शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से एक डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस तरह की कारपेट चाहिए। तो दोस्तों, कभी आपने कारपेट खरीदी है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कारपेट लेते टाइम, और आप क्या जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आपके वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर हो सके तो शेयर ज़रूर करिए अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ में जो कि कारपेट लेना चाहते हैं और जाने वाले हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर।